सो सी मैंने यहाँ पर जो है डिजिट्स जो है वो नोट कर लिए। तो आपको इससे मैंने बताया था कि 54 किलोमीटर जो है पर आवर को आपको एक्सप्रेस करना है आपको मीटर पर सेकंड में। तो देखिए पहले मैंने इसको अलग से पहले ही डिवाइड कर दिया है। कैसे किस तरीके से मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। 54 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस है, और जो आर है मेरे पास वो टाइम में है, सॉरी ये टाइम है, ठीक है। डी मेरे पास जो डिस्टेंस में 54 किलोमीटर आ गया, और टाइम जो है मेरे पास वो 1 आवर में आ गया। बट इसको मुझे चेंज, पहले किलोमीटर को चेंज करूंगी पहले मैं मीटर में। तो आपको पता है कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होते हैं। तो सिमिलरली 54 किलोमीटर में आपके 54,000 मीटर होंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम आपका अगर मुझे 1 आवर में देखना है तो आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट्स भी होते हैं और 60 सेकेंड्स भी होते हैं। जब इनको मैं क्रॉसिंग करवाऊंगी तो मेरे पास 3600 सेकेंड जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद सेम मुझे वही फॉर्मूला है जो पुट करना है डिस्टेंस अपॉन टाइम में। 54,000 अपॉन 3600, 0 से 0 मैंने कट कर दी है। 54/36, 36 को मैं जब मैं 54 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड में जो है आंसर आ जाएगा। तो मीन्स 54 किलोमीटर पर आवर को मैं कितना आंसर आया मेरा, 15 मीटर पर सेकंड में मेरा आंसर आया है। इसी के बेस पे देखिए सेकंड लास्ट जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, रवि ड्रोव आ स्कूटर एट अ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें आपको 36 किलोमीटर जो है पर आवर की आपको स्पीड दे दी है। एंड लक्ष्मी रोड अ मोटरसाइकिल एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। और जो लक्ष्मी है उसने वो साइकिल कितनी चलाई है, 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए दोनों में बिल्कुल अलग अलग है। पहले आपको किलोमीटर में डिस्टेंस है, फिर उसके बाद आपका 15 मीटर में आपका डिस्टेंस है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो व्हीकल है वो फास्ट मूव करेगा, ठीक है। तो आपको बताना है, पहले मैं डिजिट्स जो है नोट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। सी, तो मैंने जो डिजिट्स मैंने नोट कर लिए। यहाँ पर नोट मैंने पहले करी है कि पहले मैंने रवि की नोट करी है कि 36 किलोमीटर पर आवर में था, और लक्ष्मी की नोट करी है मैंने जो 15 मीटर पर सेकंड में था। बट सबसे पहले आपको मीटर पर सेकंड का आपको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर में, तभी आप चेंज कर पाएंगे इसका आंसर। देखिए आपके पास एक क्विक कन्वर्जन गिवन है, यानी कि फास्ट से अगर आपके पास कोई फॉर्मूला आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप इन फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। पहले आपको मीटर टू किलोमीटर में चेंज करना है। आपको यहाँ दिखाना है कि हुज व्हीकल इज मूविंग फास्टर, तो आपको किलोमीटर को नहीं, आपको पहले मीटर को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आंसर आएगा। तो पहले हमें क्या करना है कि हमें मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू मीटर इंटू 18/5। जो आपका कैपिटल M जो डिनोट किया हुआ है वो आपका मीटर से डिनोट करा है। तो जो मैंने फॉर्मूला है वो यहाँ पुट कर दिया है, मीटर इंटू 18/5, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला किसका है, आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। नेक्स्ट सी, मीटर मेरे पास कितनी वैल्यू गिवन है, मीटर मेरे पास गिवन है 15 मीटर मेरे पास गिवन है। तो 15 मीटर मैंने यहाँ पुट कर दिया, इंटू में 18/5। तो 5 3 15, 15 को इंटू करूंगी मैं 18 से, तो मेरे पास 15 किलोमीटर पर आवर में जो है वो आंसर आ गया। तो इससे पता चलता है कि जो रवि की जितनी भी स्पीड थी वो 36 किलोमीटर पर आवर थी, और हमारे पास लक्ष्मी की कितनी स्पीड थी, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इन केस में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, लक्ष्मी की है। तो लक्ष्मी जो है उसने फास्टर जो है अपने व्हीकल को मूव करा है। तो ये सारे आपके न्यूमेरिकल्स थे जो यही फिनिश होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैसे मेजर करते हैं टाइम को, स्पीड को कैसे मेजर करते हैं। आपके पास 2 टर्म गिवन है आपके पास यहाँ पे, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या होती है, आपने देखा होगा आपकी जितनी भी कार्स वगैरह होती हैं या जितनी भी आपके बाइक्स वगैरह होती हैं, व्हीकल्स हैं, उनकी डेस्क बोर्ड पर आप देखेंगे तो आपको एक मीटर नजर आएगा जो स्पीड बताता है कि आप 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है आप वो मूव कर रहे हैं। तो जो स्पीड बताता है उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। और ऑडोमीटर क्या बताता है, ऑडोमीटर बताता है कि साथ साथ में आपने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है, ठीक है। तो 2 चीजें हैं, स्पीडोमीटर आपको बताएगा कितना डिस्टेंस जो है आपने कितनी स्पीड आपकी है
आपकी गाड़ी की, और ऑडोमीटर बताएगा कि आपने कितना डिस्टेंस भी ट्रेवल करा है, साथ साथ में आपकी स्पीड भी कितनी है। ये बोथ जो इंस्ट्रूमेंट्स है बोथ दोनों बताता है। नेक्स्ट आपका टर्म आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम कैसे मेजर करते हैं? सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या कहता है कि आपने देखा होगा एक व्हीकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से है ट्रेवल नहीं करता। कभी उसकी स्पीड जो है वो हाई हो जाती है, कभी उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि इसका डिस्टेंस जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसा चलेगा? तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितनी भी उसकी उसकी जो स्पीड आ रही होती है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस तक। तो वो हमें बताता है कि आपकी जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो किस तरीके से मेजर किया हुआ है। सी लाइक दिस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में क्या है कि आपको डिस्टेंस डायग्राम जो है आपको प्लॉट करके दिखाना है। इसमें आपको 1 सेंटीमीटर की ग्राफ शीट है, आपकी शार्प पेंसिल है। आपको मेथड कैसे यूज करना है कि आपको एक ग्राफ शीट लेनी है जो जिसका डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर के बीच में हो, एक्स एक्सिस पर लेना है 1 सेंटीमीटर, और ऐसे ही सेम आपको नीचे भी, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपका किलोमीटर्स में, आपको यहाँ मेजर करना है और टाइम को आपको नीचे मेजर करना है। बट जितना सेम जो आप जितना लाइक 2 सेंटीमीटर का आपको डिस्टेंस इतना लिया तो आपने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही इतना लेंगे, उतना ही 2 पर आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस है मेरे पास 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10, और सेम मेरे पास टाइम भी उतना ही सेम डिजिट में गिवन है। अब आप मेंशन कैसे करेंगे कि कितनी स्पीड थी उसकी? जैसे सपोज दैट कि उसको जो टाइम गिवन है, मेरे पास टाइम यहाँ गिवन है, पर डिस्टेंस जो है डिस्टेंस वेरी कर रहा है। कैसे? कभी कभी स्पीड लो हो जाती है, कभी कभी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है। तो लाइक 2 मिनट्स में उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा 2 किलोमीटर में, 4 मिनट्स में उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा 4 किलोमीटर का, और 6 मिनट में उसने ट्रेवल करा कितना 6 किलोमीटर का। बट 8 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 7 मिनट का। 8 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 7 किलोमीटर का। सिमिलरली देखिए यहाँ पे टाइम तो बढ़ रहा है अपना, टाइम तो इक्वली कम बढ़ता रहेगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग, बट डिस्टेंस को हम कम ये ज़्यादा कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ, 8 का टाइम पाने पर कि 12 टू यहाँ पे 9 डिस्टेंस हो गया। टाइम तो हमारे पास बढ़ता जा रहा है बट डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है। तो उसको हम प्लॉट कैसे करेंगे? लाइक फर्स्ट हमारे पास डिजिट कितनी थी 4, 2, 2, 4, 4, 6, 6। तो 2, 2 पे हमने डिनोट कर दिया, यहाँ से 4, 4 पे हमने डिनोट कर दिया, यहाँ से हमने 6, 6 पर जो है डिनोट कर दिया। बट बीच में क्या हुआ, टाइम तो मेरे पास 8 था बट यहाँ मेरे पास कितना आ गया 7 आ गया, 7 यहीं पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करा, नेक्स्ट मेरे पास मैं डिनोट करूंगी अब 10 पर, तो 10 तो मेरे पास टाइम था बट डिस्टेंस कितना गया उसका 8 गया। तो कुछ ऐसे जो है हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज दिस। जब आपने देखा है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो एक यूनिफॉर्म मोशन एक वो मोशन होता है जब एक जो गाड़ी है अपनी कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही हो। लाइक उसकी स्पीड अगर 40 है तो 40 स्पीड से ही वो बढ़ रही हो, 40 स्पीड से ना ही ऊपर हो ना ही नीचे हो, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, सो इसी के साथ जो है आपका चैप्टर जो है ये फिनिश होता है। इस चैप्टर में किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो मस्ट है तो आप सॉल्व करके रहिए। और टिल देन बाय, कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चैप्टर 12 टाइम एंड मोशन इज फिनिश्ड।